हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, तो आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट के जो कुछ क्वेश्चन बच गए आज वो ख़त्म कर लेंगे। और मान के चलिए अगली 2 क्लासेस में कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी। आज मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 क्वेश्चन कराऊँगा बेटा, और एक आधा क्वेश्चन बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी एंड देन इसके बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर निकाल रहे हैं मेरे बच्चों। जल्दी से आइए बेटा। सर बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बेटा वो पुरानी बुक में नहीं है, इस बार नई बुक में ऐड हुए हैं। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा, ये नई बुक का क्वेश्चन है। और आपको पता ही है बेटा, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसकी 8 मार्क्स की एग्ज़ाम में वेटेज है। और बात इसकी नहीं है, अगर आपका एडमिशन अच्छे से हो गया है तो आप मान के चलिए रिटायरमेंट में कुछ बचा ही नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब कैपिटल एडजस्टमेंट का आपकी नई बुक में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 77। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है, इस बार ऐड हुआ है बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, 77 क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, कहता है बादल एंड बिजली वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग 3:2। तो 2 पार्टनर हैं, बादल एंड बिजली। ठीक है सर, उनका रेशियो 3:2 का है। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट एक बार रीड कर लेते हैं, अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं सर बादल का करंट अकाउंट दे रखा है क्रेडिट साइड में। तो सर बिजली का करंट अकाउंट कहाँ है, तो अगर आप चेक करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिजली का करंट अकाउंट है। ठीक है सर, देख लेंगे। IFR दे रखा है, तो सर IFR दे रखा है तो नीचे देखना पड़ेगा हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, कुछ खास बात नहीं है। तो अभी तक जो काम की बात निकली है वो निकली है करंट अकाउंट की। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बिजली करंट अकाउंट। ठीक है, राना है अच्छा, राना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज न्यू पार्टनर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट और द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दे रखे हैं आपको। रैना विल ब्रिंग 40,000 रुपये कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली। तो भाई जो आर साहब है वो 40,000 रुपये कैपिटल के लेके आएंगे, और कह रहे हैं जो बादल और बिजली की कैपिटल होगी वो एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आर। तो जैसे ये लाइन आपने पढ़ी आपको बात समझ आ गई कि भाई कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, इनकमिंग पार्टनर। राना विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, 12,000 रुपये गुडविल के पैसे कैश में लेके आएगा। और बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। ठीक है जी, तो बिल्डिंग की वैल्यू 12,000 रुपये से ओवर वैल्यू है सर। तो हमने एसेट्स की वैल्यू ओवर वैल्यू कर रखी है, ठीक करना पड़ेगा उसे, कर लेते हैं सर। आगे चलो बेटा, इसके बाद चलो बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है मेरे बच्चों। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है आगे। और स्टॉक बाय 3,000 रुपये। अगर एसेट्स की वैल्यू आपने ओवर वैल्यू कर रखी है तो उनको सही वैल्यू पे लेके आएंगे, तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा बेटा, है ना। बिल्डिंग की वैल्यू हमने ज़्यादा दिखा रखी है तो उसको सही वैल्यू पे लेके आएंगे तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम करनी पड़ेगी ना, तो नुकसान है। और स्टॉक में भी 3,000 का नुकसान हो जाएगा। ये दोनों ही ओवर वैल्यू थी, जिसने वैल्यूएशन करी थी गलत वैल्यूएशन करी थी बेटा। प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड इन डेटर्स और बैड डेट्स। तो हमें 10% का प्रोविजन मेंटेन करना है। स्टार्ट करें, जल्दी से आइए बेटा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है न्यू बुक का मेरे बच्चों 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 77। और जल्दी से इसमें बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो सर स्टार्ट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग मेरे साथ साथ काम कर सकते हैं या मुझसे आगे भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बहुत आराम से चलूँगा बेटा। ठीक है, चलो सर। तो रिवैल्यूएशन ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 1-2 पॉइंट ही है बेटा। पहला है कि बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, तो बिल्डिंग की वैल्यू सही करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट मारना पड़ेगा कितना, 15,000 रुपये। एंड देन स्टॉक कितने से है सर, 3,000 रुपये से। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स की जो वैल्यू जब ओवर वैल्यू कर रखी है उसे ठीक करेंगे तो कम करना पड़ेगा। और सर एक प्रोविजन भी मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर DD। बताओ कितना मेरे बच्चों, 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है बच्चों, 20,000 रुपये का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपये।
इसके अलावा कुछ और नहीं है बच्चों, ख़त्म। प्लीज़ पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लेना, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लिख लेंगे बेटा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू किसमें बेटा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन, बादल एंड बिजली, हाँ जी बादल एंड बिजली। चलो बेटा अब बताओ जी, बादल एंड बिजली कितने का नुकसान हो गया, 20,000 रुपये का, है ना। 15 और 3 18 और 2 20, ठीक है जी। रेशियो बताओ क्या साहब इनके, सर 3:2 है। तो 12,000 एंड 8,000 रुपये। एक चीज़ और काम की है सर, ये बादल बिजली में कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पहली क्लास देखनी पड़ेगी मेरे बच्चों, है ना। चलिए आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो हमारा ये रीवैल्यूएशन का क्या हो गया बेटा, हम लोगों ने लॉस निकाल लिया। तो आपको पता है जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उसके अंदर जो भी पार्टनर से लिंक चीज़ें होंगी, चाहे वो लॉस है, चाहे गुडविल का पैसा है, IFR है, GR है, वो सब कहाँ जाता है बेटा, करंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं फटाफट से और हम लोग बात करते हैं अब कैपिटल अकाउंट की एंड करंट अकाउंट की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो सर हम पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट किस किस का बनेगा बेटा, वही 3 पार्टनर हैं, बादल, बिजली एंड रैना है। चलो सर, बादल, बिजली एंड रैना। देखो इनका जो अकाउंट बनेगा वो छोटा बनेगा, कैपिटल अकाउंट कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, तो है ना। और जो हमें स्पेस यूज़ करना है वो यूज़ करना है करंट अकाउंट में। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो अब बात याद करो बचपन की, जब हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था। तो वर्किंग नोट के लिए जगह नहीं है बेटा, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए। चलो जी, बादल, बिजली एंड रैना बेटा। तो सर हमने ये पढ़ा था अगर फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं और करंट अकाउंट अलग से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, लेकिन किसका बैलेंस आएगा सर, कैपिटल का बैलेंस आएगा। यहाँ भी बाय बैलेंस बीडी आएगा, लेकिन किसका बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट का। लेकिन सर करंट अकाउंट के बैलेंस इधर भी आएगा इधर भी आएगा, क्यों, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ आएगा आपको भी। क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों ध्यान सुनना, मैंने हमेशा बोला है जब भी आप कैपिटल करंट बना रहे हैं तो पहले बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट क्या कह रही है। तो अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में लिखा है कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली 1,50,000 एंड 90,000 रुपये, 1,50,000 एंड 90,000 रुपये। ठीक है सर, आगे चलो। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस किसका है बेटा, सर बादल का है जी। तो बादल का बैलेंस 24,000 है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे बिजली का बैलेंस कहाँ है मेरे बच्चों, बिजली का बैलेंस तो सर डेबिट साइड में है, तो उसका बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, कितना, 2,000 रुपये। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको मालूम होगा कि बिजली का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट साइड में है, तो उसका बैलेंस ओपनिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। चलो सर बैलेंस शीट में IFR है, बांट दो बेटा IFR। सर ये सब कुछ कहाँ बटेगा बेटा, करंट अकाउंट में। IFR 24,000 रुपये, 3-2 का रेशियो है, बांटो कितना आएगा जी। तो सर 24,000 रुपये का 3/5, सर 14,400 रुपये, ठीक है। और 24,000 रुपये का 2/5, ठीक है सर, 9,600 रुपये। तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे तो जो कुछ सब कुछ सारी एंट्रीज किस में आएंगी, करंट अकाउंट में आएंगी, किसको छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के बेटा। ठीक है, ठीक है सर। और चेक करो कुछ है बैलेंस शीट में सर, और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेप खत्म हो गया सर, हमने बैलेंस शीट देख ली। अब अगला स्टेप सर हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सर रीवैल्यूएशन से तो लॉस आ रहा है, याद करो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितने का लॉस आया था सर, 20,000 रुपये का। तो 3/5 4, 12,000 और 8,000 रुपये, यही था ना बेटा, प्लीज़ चेक करना है कि 12,000 और 8,000 रुपये ना जी। ठीक है सर, तो रीवैल्यूएशन की बात भी हो गई। सर इनकमिंग पार्टनर्स की बात करो,
इनकमिंग पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आएगा वो तो ऑब्वियस है किस में आएगी, कैपिटल में आएगी। और कितने पैसे लेके आए हैं आर साहब? सर 40,000 रुपये लेके आए जी, बहुत बढ़िया, 40,000 रुपये लेके आए हैं। और गुडविल कितना लाए? 12,000 रुपये। तो गुडविल के पैसे तो कहाँ पर आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लाए? 12,000 रुपये। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो वही क्या होगी? सैक्रिफाई रेशियो होगी बेटा। ये बात मालूम है बच्चों आप लोगों को, ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगी? सैक्रिफाई रेशियो। तो इसका मतलब जो गुडविल 12,000 रुपये उसे हमें सैक्रिफाई रेशियो बांटना है। तो सैक्रिफाई रेशियो क्या बनेगी आपकी? वही ओल्ड ही बन जाएगी, 3:5। तो 12,000 को बांटो मेरे बच्चे 3/5 में। सर 7,200 एंड दूसरे का बोलो सर माइनस 12,000 रुपये, सीधा कर लो जी 4,800 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात। तो चलो सर, ओल्ड बैलेंस शीट देख ली हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया हम लोगों ने, और इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में बात कर ली। ठीक है सर, अब हमें लगानी है कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो एक काम करेंगे, मैं थोड़ा वर्किंग नोट छोटा छोटा सा बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बताओ सर। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास न्यू रेशियो निकालो, न्यू पीएसआर निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, अभी निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है सर। और स्टेप नंबर 3 क्या था बेटा? न्यू कैपिटल। तो एक बार न्यू रेशियो निकालो। कैसे निकालते न्यू रेशियो? मैं वर्किंग में नीचे निकाल रहा हूँ ऐसी। 1 - 1/6 कितना आ गया? 5/6। और ये 5/6 किसे मिलेगा? बादल एंड बिजली को। तो मेरे बच्चों 5/6 का कितना? 3/5। और 5/6 का कितना? 2/5। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी बेटा। 15/30 एंड 10/30। तो सर अगर न्यू रेशियो की बात करें, बादल बिजली एंड रैना, तो ये तो हो गया 15/30, ये हो गया 10/30, और ये कितना है? 1/6। तो सर इनका बेस तो अलग अलग हो गया, 5 से इंटू 5 से डिवाइड कर लो बेटा। तो बताओ रेशियो क्या आ गई? 15, 10 एंड 5। अगर सॉल्व करेंगे 3:1। तो सर न्यू पीएसआर रेशियो कितनी आ गई? 3:1। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगला पॉइंट निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये तो बच्चों को आता है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? सर इनकमिंग पार्टनर्स बोलो कितनी कैपिटल लेके आए? सर इनकमिंग चलाया है 40,000 रुपये इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो सर ये हो गया 2,40,000 रुपये। बिल्कुल क्लियर बात है सर। स्टेप नंबर 3 क्या फॉलो करना है? न्यू कैपिटल निकालनी है। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? न्यू कैपिटल ऑफ बादल बिजली एंड कौन है? रैना। तो आर का निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा चेक कर लो। इससे क्या होगा कि गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। 2,40,000। न्यू रेशियो कितनी है? 3/6। तो इसकी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,20। 2,40,000 इसका शेयर कितना है? 2/6। इसकी कितनी हो जाएगी? 80। और इसकी आनी ही कितनी चाहिए? आनी ही कितनी चाहिए? 40। तो चेक कर लो 40 ही आएगी ना। तो सर आप चेक क्यों करते हैं? हो सकता है कभी हमने गुणा भाग गलत कर दिया, तो पता लग जाएगा कुछ गलती करी हम लोगों ने। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैंने कैपिटल एडिशन भी लगा दी बेटा। ठीक है, अब सर कैपिटल एडजस्टमेंट लगा दी, उसके बैलेंस ट्रांसफर करो आप लोग। चलो करते हैं बेटा, आ जाओ। तो इसका मतलब हमारी टू बैलेंस CD कैपिटल कितनी बचेगी? 1,20,000 हो जाएगी, 80 हो जाएगी एंड 40। बहुत बढ़िया। और सर जो यहाँ से बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो हमेशा कहाँ करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कहाँ करना है, करंट अकाउंट में, तो करंट में करेंगे। यहाँ का सम कितना है? 1.5 लाख रुपये। यहाँ का सम कितना है? 1.5 लाख रुपये। तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा? 2 करंट अकाउंट के नाम से। तो 1,50 माइनस 20, 1,20 मतलब कितना आ गया? 30,000 रुपये। यहाँ चेक करो 90,000 रुपये। यहाँ भी कितना है? 90,000। 90 माइनस 80 कितना हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है सर। सर ये करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाते हैं?
सर बैलेंस शीट में जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के अकाउंट भी दे रखा है। तो सर ये टू करंट है तो कहाँ जाएगा, बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। कितना कितना 30,000 एंड 10,000 ऐसा करेंगे ना। हाँ जी 30,000 एंड 10,000 नहीं, यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है सर 30 एंड 10। चलो जी, अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो देन हम लोग कुछ और करते हैं, है ना। तो जल्दी से निकालो टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है करंट अकाउंट का। तो इसका सीडी निकालना है, इसका निकालना है, इसका तो है ही नहीं। खैर चले स्टार्ट करें एक बार। बैलेंस कितना आ रहा है करंट अकाउंट, जल्दी निकालो बेटा। चलो जी आओ जी, आओ जी, कैलसी चलाओ बेटा। तो 24,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200 प्लस 30,000, ठीक है जी, माइनस 12,000 रुपये। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ। 24,000 रुपये बैलेंस बीडी था जी, ठीक है। आगे बताओ जी, आगे बताओ, आगे बताओ जी, आगे बताओ। चले बच्चों, बैलेंस मैच नहीं कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर जो कैपिटल थी ना करंट अकाउंट का बैलेंस, वो 24 लिखा था बेटा। और सर वो है कितना, वो तो सर हमारा 12,000 रुपये था। चलो तो 12,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200 प्लस 30,000, तो इसका सम आएगा 63,600। ये अच्छा सवाल है बेटा, और ये नया नया बुक में इस बार आया है टी एस ग्रेवाल में। तो 51,600 रुपये। आगे चेक करो बेटा, 9,600 प्लस 4,800 प्लस 10,000 रुपये माइनस 10,000 रुपये, 14,400 रुपये। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया है जिसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन था, है ना। चले स्टार्ट करें जल्दी से। आओ सर, अब हम लोग बना रहे हैं बेटा बैलेंस शीट। फटाफट से आ जाओ जी। अब मुझे हटाना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं इस अकाउंट को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कैपिटल के बैलेंस तो याद है। चलो तो इसका ऊपर का पार्ट हटा लेते हैं हम लोग। जल्दी से बनाते हैं बैलेंस शीट। हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया इस क्वेश्चन में बेटा, नया नया क्वेश्चन आया है बेटा ये बुक में भी आपकी। चलो आओ जी सर, पुरानी बैलेंस शीट को उठाओ और जल्दी से वैल्यू रिवाइज करो। चलो सर बताओ क्या क्या है। बिल्डिंग की बात करते हैं पहले। एसेट साइड में बिल्डिंग में क्या हुआ था, कुछ ओवर वैल्यू था। तो बिल्डिंग हमारे पास 1.5 लाख रुपए की है और वो 15,000 से और वैल्यू थी। तो 50 माइनस 15, 1,35,000 रुपये आएगी सर। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट 73,000 की थी, इतनी ही आएगी सर। स्टॉक में सर 3,000 रुपये रिड्यूस हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ जी। तो 43 माइनस 3, 40,000 रुपये। डेटर्स में आई थिंक हमने प्रोविज़न बनाया था, तो 20,000 रुपये का डेटर्स एंड प्रोविज़न बना था हमारा 2,000 रुपये। तो सर 18,000 रुपये आएगा। और कैश अकाउंट में तो देखना पड़ेगा क्या क्या है अभी। चलो कैश भी चेक कर लेते हैं। 22,000 रुपये हमारे पास पड़ा था। और इनकमिंग पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आए, 40,000 रुपये लेके आए। तो 40 के लिख रहा हूँ बेटा, समझ जाना। और सर गुडविल के कितने पैसे लेके आए, 12,000 रुपये, तो 12 के। और हमने पैसा दिया तो है नहीं किसी को, 52 और 20 72 74,000 आएगा बेटा। चलो जी अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। सर करंट अकाउंट यहाँ पर आएगा नहीं, दोनों का बैलेंस यहाँ आ रहे हैं बेटा। तो करंट अकाउंट के बैलेंस अब कहाँ आएंगे सर, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो बादल एंड बिजली 51,600 रुपये, ठीक है सर। और 14,400 रुपये, ठीक है। तो इजी है जी कैलकुलेशन इसकी। दो हाँ बंटी नाश्ता बंटी, कर लिया हम। चल मैं भी क्लास से बात करता हूँ 2 मिनट, ज़रा रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक कोई नहीं कॉल कर। चलो बच्चों आ जाओ बेटा आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बाद जी, क्या हो गया, ये हो गया करंट अकाउंट हो गया जी, ठीक है। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। सर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बताओ। तो वो तो हमने निकाले थे, बादल बिजली एंड कौन था, रैना साहब थे जी। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस याद है कितने आए थे, 1,00,000 आई थिंक 20,000 रुपये, 80,000 रुपये एंड 40,000 रुपये। चलो सर कितना आ गया, 2,40,000। हाँ जी 2,40,000 ही आया था सर।
और बताओ क्या चीज़ है, IFR ख़त्म हो गया, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है बेटा। तो बिल्स पेबल कितने का है सर, 8,000 रुपये का है। सर क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ है, नहीं सर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आई होप आपकी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। तो हमारे सर बोलते थे हो जानी नहीं चाहिए, हो जाएगी। तो चलो हम भी विश्वास के साथ बोलते हैं कि मैच हो जाएगी। चलो आ जाओ बेटा। तो 1,35,000 प्लस 73,000 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 74, कुछ गलती होगी तो वो गलती आपकी मानी जाएगी कैलकुलेशन की। 3,40,000 रुपये। देखते हैं जी, 66 मुझे कुछ लग रहा है और ये गलत आ गया आंसर, कुछ डिफरेंस आ रहा है 4,000 रुपये का। सर आराम से कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, 2,40, 8 और 20,000 रुपये, तो 3,34,000 आ रहा है। यहाँ पे 6,000 रुपये कम आ रहा है। क्या था 6,000 रुपये का, प्लस माइनस की मिस्टेक है बेटा और कुछ नहीं है। सर करके दिखाओ, 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ डिफरेंस आ गया, कैलकुलेशन तो ठीक है ना, फटाफट से देखो। बिल्डिंग ठीक है जी, 1.5 लाख की थी, 15,000 रुपये से रिड्यूस हो गई थी जी। ठीक है सर। 3,000 रुपये का स्टॉक कितना था जी, स्टॉक था, ओहो स्टॉक 40,000 रुपये था, ठीक है। उसके बाद डेटर्स 20,000 रुपये की, तो 18 हो गए जी। कैश 22 और 40, 64, यहाँ गलत कर दिया मुझे लग रहा है। 40 12 52, 52 20 72 74, ठीक है जी। ये तो अरे तो अच्छा बैलेंस शीट टोटल नहीं देखा बुक में। अरे भाई कहाँ चला गया क्वेश्चन, इसमें टोटल भी नहीं देखा कि किस साइड हमारा गड़बड़ है, कुछ चेक करते हैं, रुक जाओ। चलो 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 चलो, और क्या पॉइंट थे जी। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, प्रीमियम हो गया, सॉरी ठीक है जी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे हैं बेटा। 26 देखा देखा देखा, ये सर क्या हमें दिखाई नहीं दिया, नालायकों देख लो। 6,000 की डिफरेंस वही था बेटा, तो 66,000 रुपये, 24,000, 2,40 और ये हो गया 34,000 रुपये। तो 3,40,000 से बैलेंस शीट मैच करेगी। ये होता है ना रिकॉर्डिंग में, ये दिक्कत होती है, कोई गलती करते हैं तो कोई बताने वाला होता नहीं कैलकुलेशन का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। और मैं आपसे कह रहा हूँ जब भी आप इस टॉपिक को रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन का जरूर करें बेटा, अच्छा क्वेश्चन था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा इसके बाद, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा 83। तो एक बार मैं आपको समझा दूँ कितने क्वेश्चन इसके अंदर बचे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 83 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचे हैं लेकिन कोई दम नहीं है बेटा उनमें, लेकिन फिर भी मैं उन्हें रिकॉर्ड कर दूंगा 2 क्वेश्चन के लिए भी क्लास। एक बार हम सीक्वेंस देख लें कितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं बेटा। अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट की बात करूं तो 77 हमने आज कर लिया। इसके बाद 78 है गौतम वाला, ये क्वेश्चन बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर सेकंड का है, गलती से यहाँ इन लोगों ने डाल दिया तो ये अभी मत करना। 79 हमने कर लिया है, 80 नहीं किया। बच्चे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कल्पना कनिका वाला कर लिया 81। 82 बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन साथ में जो लड्डू क्वेश्चन बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ बेटा। 82 होगा शिखर एंड रोहित वाला, आसान क्वेश्चन है बच्चों। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 83 हमें करना है। 84 मैं करा चुका हूँ और 85 मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने शायद आपको होमवर्क में दिया होगा। तो आज हम 83 करेंगे और ये मान के चलें ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। 3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए, तीनों बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 83 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके जो पिछला क्वेश्चन था वो भी अच्छा था बेटा, ये भी अच्छा है। जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ XYZ दे रखी है आपको जी, 3 पार्टनर है, 3-2-1 का रेशियो है। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तीनों के बेटा, करंट अकाउंट 2 के दे रखे हैं, तो एक का एसेट साइड में होगा GR, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर्स, BP। तो सर GR तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ पर होगा, करंट अकाउंट में। सर प्रॉफिट लॉस भी ट्रांसफर कहाँ पर होगा, करंट अकाउंट में। Y का करंट अकाउंट डेबिट दे रखा है, तो करंट अकाउंट में इसका बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग डेबिट साइड में आएगा सर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, BR, डेटर, स्टॉक, बैंक। बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है और अगर एग्जाम में सवाल से आने के चांस कम है, इतनी सारी एंट्रीज नहीं आती, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए ऑन द अबव डेट W को एडमिट कर लिया, तो X, Y एंड Z 3 पार्टनर है। नया पार्टनर कौन आ गया, W आ गया सर, ठीक है। वो 50,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा, 1/6 का शेयर रहेगा, ठीक है जी। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल।
तो जो भी उसका गुडविल में शेयर बनता है वो लेके आएगा, ठीक है सर। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 90,000 रुपये। तो चेक करो उसका शेयर कितना है, तो 90,000 में उसका शेयर हमने एडमिट किया 16 से, तो 90,000 का 16 कितना, 15,000 रुपये लेके आएगा, ठीक है। न्यू रेशियो दे रखिए 2:1:1। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगी तो सैक्रिफाई निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। ए लाइबिलिटी ऑफ 7,004 रुपये विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट BR डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम बैंक अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे पास कोई BR आया और उस BR को हमने क्या करवा लिया, डिस्काउंट करा लिया। लेकिन जब तक उसकी जो ओरिजिनल पार्टी है ना, जो ड्रॉवर था, सॉरी जो ड्रॉई था, जब तक वो पेमेंट ना कर दे तो हमें तो डर लगा रहेगा ना। मतलब मेरे पास एक BR आया, मैंने डिस्काउंट करा दिया, ठीक है सर। अब उसकी एक्चुअल पेमेंट मैंने तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पेमेंट कौन करेगा, जिसने उस पर साइन किए थे, जो पार्टी होगी। तो वो कह रहा है कि 7,000 रुपये का 7,004 रुपये का विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट BR। जब हम वैल्यूएशन कर रहे हो हमें पता लगा होगा कि एक बिल हमने डिस्काउंट कराया था और सामने वाली पार्टी उसकी पेमेंट नहीं कर रही है, तो डिसऑनर्ड हो गया ना। अरे ये समझो ना बच्चे, ये आप हो और ये कोई बैंक है, ये कोई पार्टी से आपको BR मिला, आपने BR बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो आपको तो पैसे मिल गए ना बेटा आज, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कौन करेगा, ये पार्टी बैंक को करेगी ना। लेकिन इसने पेमेंट नहीं करी तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो बैंक तो पैसा किससे लेगा, आपसे लेगा ना भाई, आपने डिस्काउंट कराया था। अब हमें इसकी बुक्स में क्या एंट्री पास करनी है, जब हमने गुड्स बेचा होगा तो हमारे डेटर्स बढ़ गए होंगे, फिर जब डेटर्स बढ़े होंगे तो हमें उसे BR मिल गया, तो BR बढ़ गया, डेटर्स कम हो गया, है ना, ये हुआ होगा ना। अब वो BR बाउंस हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो BR बाउंस हो गया तो सिंपल सी बात है सर, हमारा बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा हमें और हमारे डेटर्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हो जाए तो सर डेटर्स दोबारा से बढ़ जाएंगे हमारे और हमारा बैंक कम हो जाएगा। अब कमाल की बात है, ये मैंने कहा ना क्वेश्चन बड़ा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं मांगी है। और इसका इम्पैक्ट होना कहाँ पर है, बैलेंस शीट में। तो इसलिए इसका हम कोई इम्पैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट आपसे मांगी ही नहीं है। लेकिन अगर किसी और क्वेश्चन मांगे तो प्लीज़ देख लीजिए बेटा। वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%, ठीक है सर, घटा देंगे वैल्यू। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, एंड प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट बाय 20 and 10%। कैपिटल, काम की बात देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल थ्रू द करंट अकाउंट्स। ये तो होना ही था, जब करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो उसी से एडजस्ट करेगा। स्टार्ट करें बेटा, पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन हम बनाएंगे, तो आप अपनी कॉपी में बनाइए मेरे बच्चों जल्दी से, और देखना ये है कि आज पहले कौन क्वेश्चन करता है या पहले कौन कुंजी बनाता है बेटा। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, जो होशियार टाइप के बच्चे हैं वो तो करना भी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने कुंजी बनानी होती है वो कुंजी बनाते रहते हैं बेटा। अब रिवैल्यूएशन तो एटलीस्ट आपसे बन जानी चाहिए। चलो सर, आज के दोनों क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े से लेंथी है बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जी। अरे भाई चलो, चलिए पहला पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट था वैल्यू स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%। तो सर नुकसान हो गया किसमें, स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट। तो टू स्टॉक, टू फर्नीचर और टू इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट, 10% ना, चलो 20%। तो पहले देखते हैं जी, पहले स्टॉक है, स्टॉक में 20% का नुकसान हो गया, तो 1,37,000 का 26,000, 27,400 रुपये मेरे ख्याल से। चलो फर्नीचर का 20 निकालो बेटा, 8,000 नहीं 16,000 रुपये, 80,000 का 20, 16,000 रुपये। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 36,500,
तो 3650 का डबल कर दो जी। कैलकुलेशन बड़ी गंदी गंदी है इसमें तो यार। सर आप तो हर चीज़ में कैलसी चलाते हो बेटा, ज़रूरी है ना। अभी गलत हो गया तो फिर आप लोग टांग खींचोगे मेरी। चलो आगे चलो जी। ये तीन चीज़ें तो हमारी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी बढ़ रही है आपकी, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग और बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है सर, चेक करो कितनी कितनी बढ़ रही है। लैंड बिल्डिंग बढ़ रही है 20% से, लैंड बिल्डिंग 20% से, लैंड बिल्डिंग 20% से, तो 35,000 रुपये। 1,75,000 का 20% 35,000 रुपये। और प्लांट मशीनरी बढ़ रही है 10% से, तो 6,750। प्लीज़ चेक करना यहाँ तक। ठीक है बेटा, चलो जी टोटल करें बेटा इनका। हाँ सर टोटल करो, आ जाओ बेटा। तो 27,400 प्लस 16,000 प्लस 7,300। मैं सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, 35,000 माइनस 6,750 रुपये। तो सर 8,950 का लॉस हो रहा है। लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू XYZ। क्या रेशियो बताओ बेटा इनके। सर रेशियो तो हमें पता नहीं थे। क्या रेशियो इनके, रेशियो थे सर इनके 3-2-1। 3-2-1 में बांटो फटाफट से। तो इसका 3/6 से तो हाफ हो जाएगा बेटा। 4475। ठीक है जी। 8,950 का 3/2/6 2/6। चलो जी 2,983 आ रहा है जी, अजीब सी वैल्यू आ रही है। चलो 8,940 3 1/6 ना। ओहो 8,950 था भाई, गलत तो नहीं कर दिया भाई। देखना पड़ेगा 1,492 रुपये। चलो जी यहाँ तक बताओ। तो ये लॉस ट्रांसफ़र होगा जी किस 4475 2983 और 1492। और प्लीज़ लिखना ना भूलें, यहाँ पर क्या होगा, एक्स का करंट अकाउंट टीचर नंबर काट लेगा, वाई का करंट अकाउंट और जेड का करंट अकाउंट। चलें तो रिवैल्यूएशन डन हो गया। हम आगे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ, करंट अकाउंट। ठीक है चलो बच्चों, तो हम लोग बनाएंगे अब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या क्या आएगा वो देखते हैं बेटा। आ जाओ बच्चों। सर सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड, लायबिलिटी साइड की। तो सर कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कहाँ चला गया, हाँ जी चलो जी। तो पहले दे रखा है कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दे रखे हैं, तो बाय बैलेंस बीडी। हाँ जी बताओ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने हैं जी, 175 150 एंड 125, यही है ना जी। स्पेस कम बनाया मैंने। चलो 175 1,50,000 एंड 1,25,000। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंस, तो सर बाय बैलेंस बीडी। बताओ जी करंट अकाउंट के बैलेंस एक्स और जेड के हैं बेटा, गलती मत करना, एक्स एंड जेड के। ठीक है, जीआर दे रखा है जी, जीआर बांट दो जी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी बांट दो जी। उसके बाद पहले बांट तो लो सर। तो 15,000 को बांटना है 3-2-1 में। तो 3-2-1 में पहले कितना आएगा, 7,500। आई थिंक इसका 5,000 और इसका 2,500 रुपये, यही होगा ना। 3/6 हाफ हो जाएगा, हाफ का फिर ठीक है मेरे ख्याल से। प्रॉफिट लॉस 7,000 रुपये, तो 3,500 रुपये। अब इसका बताओ कैसे निकालोगे। तो 3,500 रुपये का 2/6 ना, 1,167 रुपये। तो 7,000 रुपये का 1/6। गलत कर दिया क्या, 3,500 तो 7,000 रुपये था सर, 7,000 रुपये ना। तो 7,000 का 3/6 हो गया। अब 2/6 करना था सर, ये गलत लिखा ना, 233 आएगा, 233 और ये 11 7,000 का 1/6 1167। एक को बढ़ा दिया, एक को घटा दिया बेटा। ठीक है, और वो 15,000 रुपये था, उसका 2/6 भी चेक कर लो एक बार, 5। ठीक है जी यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे चलो। अब आगे बात करते हैं हम लोग बच्चे, ये हो गया जीआर हो गया जी। एसेट साइड में आ जाओ, करंट अकाउंट।
तो सर करंट अकाउंट है टू बैलेंस BD कितना है जी वाई का करंट 7,000 रुपये। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। आगे चलो, तो बैलेंस शीट तो ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। सर रीवैल्यूएशन से क्या है, लॉस आया है तो रीवैल्यूएशन लॉस देखना पड़ेगा कितना है यार। अभी निकाला था लॉस, अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस की वैल्यू बड़ी अजीब थी 4475 और अगला था बेटा मेरे ख्याल से 2983 और 1492। चलिए सर ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। सर इनकमिंग पार्टनर्स की बात करो, बिल्कुल बाय बैंक के नाम से बताओ कितने पैसे लाए कैपिटल के, चेक करो। सर कैपिटल के लाया है 50,000 रुपये, ठीक है जी। तो 50,000 रुपये लाया है। सर गुडविल के पैसे तो करंट अकाउंट में आएंगे, बिल्कुल बेटा ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि हमें सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देखने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको जादू दिखाऊं तो इसमें सेक्रीफाई रेशियो पता है क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है, देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो हैं 3:2:1 और जब न्यू रेशियो निकालोगे दे रखें 2:1:1 मेरे ख्याल से। क्या रेशियो है? 2:1:1 ही है ना बेटा? हाँ जी 2:1 रेशियो है। तो इसमें सेक्रीफाई रेशियो अगर आप देखें तो देखो दिमाग में लगाओ, इसका शेयर कितना है 2/6, इसका भी कितना है 2/6। चलो बच्चों बीच में लाइट चली गई थी बेटा, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, अभी बच गए हम लोग। चलो बेटा, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था बेटा, यहाँ पे हम लोग हाँ सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे अगर आप तो इस क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाई रेशियो निकालने जाएंगे मेरे बच्चों, आप निकाल के देखना ना, तो इसका भी शेयर 2/6, इसका भी 2/6, इसका भी 1/6 1/6। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाई कौन कर रहा है? केवल एक कर रहा है, तो अब निकाल के देख लेना यार। तो इसका मतलब सर गुडविल का सारा पैसा किसे मिलने वाला है? एक ही बंदे को मिलेगा, वो कौन है? एक्स। सर क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं कर रहा। सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देखना, तो एक्स का सेक्रीफाई आएगा 1/6, वाई का आएगा 0, जेड का आएगा 0। तो गुडविल के सारे कैसे पैसे किसे मिलेगा? इसको मिलेगा सर। चलो ठीक है सर। अब पहला स्टेप हमें क्या करना है मेरे बच्चों, हमें बनाना है कैपिटल एडजस्टमेंट लगानी है। अब थोड़ा सा स्मार्ट होकर काम करेंगे हम लोग। चलो सर स्मार्ट होकर कैसे करेंगे सर काम, थोड़ा टाइम बचाएंगे बेटा। तो न्यू रेशियो दे रखी है पहला स्टेप, तो स्टेप अगर फर्स्ट देखें हम लोग तो न्यू रेशियो है 2:1:1। टोटल कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालेंगे सर? 50,000 रुपये लाया इंटू 6/1, 3 लाख रुपये। सर स्टेप नंबर थर्ड बताओ, तो इस 3 लाख रुपए को बांट दो XYZW में, बताओ कितना बटेगा मेरे बच्चों? सर 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का W का भी निकाल के देख लो। तो इसका होगा सर 2/6, इसका भी होगा 2/6, इसका होगा 1/6। कितना सर? 6, 1 लाख 1 लाख, और ये कितना 9, हाँ 50,000 रुपये, और W भी कितना आ जाएगा 50। तो सर इसका मतलब टू बैलेंस CD, ये मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया, प्लीज़ आप प्रॉपर तरीके से लिखना, मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, अब इस अकाउंट को क्लोज करो, वहाँ पर 175 है। ओह माय गॉड, बैलेंस कहाँ पर आ गए? यहाँ पर बाय करंट अकाउंट। सर कैसे? सर क्या कर रहे हो? यहाँ 175 तो बैलेंस यहाँ बचेगा ना। हो जाता है बेटा, कभी भी लाइट चली जाती है ना तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो वहाँ पर कितना है 1.5 लाख रुपए, यहाँ पर कितना है 1 लाख रुपए, कितना आएगा 50,000 रुपये। अगला चेक करो सर, वो 1/25 है, यहाँ 50 है। ओ माय गॉड 75,000। तो मैंने बैलेंसेस निकाल लिए बच्चा। अब क्या करते हैं सर इन बैलेंसेस को, ये 2 करंट है तो कहाँ पर जाएंगे? करंट अकाउंट में, और 2 है तो बाय में जाएंगे जी। तो बाय कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट से। चलो जी 75,000, 50,000 एंड 75,000। चलो सर फटाफट से CD निकालो। सर CD मैं ही निकालूँ? चलो जी CD मैं निकालता हूँ।
आओ जी कैलसी चलाते हैं। और आज के जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये अच्छे सवाल थे बेटा। सर ईमानदारी से मतलब आपको इनको अटैम्प्ट एक बार करना चाहिए। 1,05,25। सर बार बार क्यों चेक करते हो बेटा, कैलकुलेशन की बहुत गलती हो जाती है। फिर आप लोग तो कमेंट्स में लिख देंगे हाँ जी आंसर ही नहीं मैच हुआ। 233 प्लस 50,000 रुपये माइनस 7,000 माइनस 2,983 तो 4,7,350। अगला निकालो सर। अगला है 6,000 रुपये 2,500 75,000 माइनस 1,492 है शायद, तो 8,3,175। तो प्लीज़ एक बार बैलेंस चेक कर लो बेटा। इसमें बैलेंस शीट नहीं मांगी है बेटा, मैंने कहा था ना बैलेंस शीट क्यों नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन पहले ही बहुत बड़ा है बेटा। तो एग्जामिनर हमेशा आपका ध्यान रखिए। 4,7,350 बिल्कुल ठीक आंसर है जी। चलो तो मेरी बात देखो, बहुत ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। आपकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन करा दिए। अभी भी 2-3 क्वेश्चन बच्चे जो मैंने बताया आपको वो आसान है, आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं क्लास रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको, लेकिन मुझे लगता नहीं इन क्वेश्चन में कोई दम है। तो आज के जो हमने दोनों क्वेश्चन किए वो करंट अकाउंट वाले किए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगर वीडियो आपको बेटा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।